हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम आईटीआई में एक वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे। चैनल में बताने से पहले हम आप लोगों को ये बताते हैं कि आप लोग टेक्निकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे भी कोई भी भर्ती आती है या कोई भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानकारी जानकारी दी जाएगी। आपको हम यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि जो एनसीएल टेक्नीशियन का फॉर्म आया उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। पहले हम जानते हैं कि एनसीएल होता क्या है। एनसीएल है, आप लोगों को यहाँ बताएंगे कि एनसीएल, देखिए एनसीएल का मतलब है नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ये जो कोल फील्ड की कंपनी है, लिमिटेड है, उसमें वैकेंसी आई हुई है। उसी के फॉर्म के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 3/8 मतलब 3 अगस्त से होगा। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 3 अगस्त से या 3 अगस्त से वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 3 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, जो उसका लास्ट डेट होगा वो 25 अगस्त होगा। और जो इसमें जो पेमेंट, जैसे हम जो फीस पेमेंट करते हैं उसकी लास्ट डेट अलग होती है। उसकी लास्ट डेट भी इसमें 25 अगस्त है। मतलब इसमें ये है कि हम जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो 3 अगस्त से भरना स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है उसकी वो 25 अगस्त है। और जो उसमें पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी 25 अगस्त है। और उसमें जो एग्ज़ाम का डेट है, जो एग्ज़ाम डेट है वो जब फॉर्म भर जाएगा, वो जब लास्ट डेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको सूचना दे दिया जाएगा। इसमें जो एडमिट कार्ड है वो भी अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, वो भी जल्दी आपको पता चल जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि इसका फ़ीस कितना है। इसको फॉर्म भरने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसके लिए सेम फीस है, वो 500 रुपये है। और जो अगर आप एससी, एसटी और पीएच में आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग आते हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें इनको 500 रुपये देना पड़ेगा। और जो अनुसूचित जाति आती हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको और फिजिकली हैंडीकैप उनको जीरो पेमेंट करना पड़ेगा। और जो इसमें पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। और जो इसकी जो मिनिमम एज है, जैसे ये फॉर्म भरने की जो हमारी एक एज क्राइटेरिया होती है कि हम किस एज तक फॉर्म को भर सकते हैं, हमारी एज कितनी है, कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारी जो काउंट होगी वो डेट होगी 25 अगस्त। 25 अगस्त, 25 अगस्त को ये काउंट होगी। 25 अगस्त को काउंट होगी कि हमारी मिनिमम एज कितनी है। तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। जो इसकी मिनिमम एज है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। अब इसके बारे में हम पोस्ट के बारे में बताते हैं कि इसमें जो अगर आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसमें क्या है, ये सुपरवाइजर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। वो 79 पोस्ट है। उसमें आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और जो अगर आप टेक्नीशियन, जो आईटीआई टेक्नीशियन के लिए हम बता रहे हैं, इसमें क्या है, आपको क्लास 10 होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, और
आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आईटीआई सर्टिफिकेट का मतलब, अगर जैसे टेक्नीशियन में हम कई भर्ती निकली हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन से भी निकली हैं, इलेक्ट्रीशियन से निकली हैं, हीटर से निकली हैं, टर्नर से निकली हैं, मशीनिस्ट से निकली हैं, आपकी वेल्डर से भी निकली हैं। तो अब इसमें ये है कि आपको, आप जिसमें अप्लाई करेंगे आपको आईटीआई डिग्री उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चला हम टेक्नीशियन फिटर में अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आईटीआई डिग्री इलेक्ट्रीशियन की हो। तो मतलब सेम फील्ड में, जैसे हमें इलेक्ट्रीशियन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन फॉर्म भरना है तो हमारे पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। अब ये जो नार्थन कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है, वो वो आपको बताते हैं। वो जो है सिंगरौली, सिंगरौली मतलब ये जो इधर सोनभद्र एमपी के बॉर्डर पड़ता है वो सिंगरौली है, वहीं पे है आपको। और वहीं पे आपको पोस्टिंग होगी। वो अब फॉर्म भरने की जो डेट है वो 3 से 25 के बीच में है। आप लोग ध्यान करके ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी है कि मतलब आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो, साइन, आईडी, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें रहेंगी तो आप फॉर्म फॉर्म भर सकते हैं। ये सब चीज़ें रहना चाहिए। तो आप लोग ध्यान करके ये फॉर्म को भर दीजिए, बहुत ही बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।